today we will start chapter 8, remainder and factor theorem. Remainder and factor theorems. सबसे पहले तो बच्चे हमें ये पता होना चाहिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम होती क्या चीज है। रिमाइंडर एंड फैक्टर, सबसे पहले बच्चे डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम 1 मार्क में पूछ सकते हैं, वो डिफाइन रिमाइंडर थ्योरम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट px बी अ पॉलिनोमियल of degree 1 or greater than 1. Let px be a polynomial of degree 1 or greater than 1 is divided by x minus a, then pa is the remainder. तो पी ए क्या होगा? रिमाइंडर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से बच्चे डेफिनेशन समझ आएगी, सीधा इसको समझने की कोशिश करोगे नहीं समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स क्या है? पॉलिनोमियल को नेम देते हैं। जैसे तुम्हारी क्लास में रोल नंबर फर्स्ट, तो नाम लेने की जरूरत नहीं होती ना, ऐसे ही हर एक को एक नाम दे दिया। पॉलिनोमियल को पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स कुछ भी ले सकते हैं। मैं पी एक्स या एफ एक्स ज्यादा लूंगा, कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं जिसमें वेरिएबल और बच्चे कांस्टेंट टर्म होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉलिनोमियल। सदफ, जिसमें वेरिएबल मतलब एक्स, वाई, जेड कुछ भी हो और कांस्टेंट टर्म इस टाइप से बच्चे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बीच में प्लस माइनस, ठीक है, ये बच्चे पॉलिनोमियल है। इसको डिवाइड करना है किसी भी नंबर से बोल देते हैं, मान लो x+2 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। तो x+2 को बच्चे 0 के इक्वल कर देंगे, जिससे डिवाइड करके, मतलब हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है टू फाइंड द रिमाइंडर। x+2 0 की इक्वल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यहाँ पे बच्चे होता कि x-3 से डिवाइड करो, तो x-3 को 0 की इक्वल कर देते, x की वैल्यू 3 आ जाती। सपोज यहाँ पे होता 2x + 5 से डिवाइड करो, तो 2x + 5 को 0 की इक्वल कर देते, 2x = -5, x की वैल्यू -5/2 है। अब यहाँ देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है? डिवाइडेड बाय x - a। जब बच्चे मैं x - a को 0 की इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? a आएगी ना? यस सर। अब मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। पहले में मैंने x+2 से डिवाइड किया, दूसरे x-3 से, तीसरा 2x + 5 से, चौथा x - a से। ये x - a का समझाने के लिए मैंने बच्चे 3 नंबर्स लिए हैं जिनसे हमने डिवाइड करना है। मतलब कहने का मतलब पॉलिनोमियल को जिससे भी डिवाइड करना है उसको 0 की इक्वल कर दो, चाहे वो 2x + 5 हो, चाहे 2x - 5 हो, चाहे अपॉन में हो, चाहे मल्टीप्लाई में, कुछ भी हो, उसको 0 की इक्वल कर दो। वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। y की टर्म में होगा पॉलिनोमियल तो y की वैल्यू आएगी, z की टर्म में होगा तो z की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू -2 आ गई ना, -2 इस x के प्लेस पे फिल कर दो, तो यहाँ पे x के प्लेस पे -2 आएगा, -2, और यहाँ पे भी x के प्लेस पे -2। -7 into -2 + 4, what we get? -2 square, सदफ? With it, -7 into -2, सर 14 + 14 + 14 + 4, तीनों को ऐड करो, 14 + 4 18 + 4 22। दिस इज द रिमाइंडर। कहने का मतलब जो भी पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमने रिमाइंडर फाइंड करना है, जिससे डिवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, उसको डिवाइजर बोलते हैं। डिवाइजर को 0 की इक्वल कर लो, वहां से x, y, z जो भी पॉलिनोमियल जिस फॉर्म में होगा, जिस वेरिएबल की फॉर्म में होगा, वो फाइंड कर लेंगे। वो वैल्यू इसमें फिल कर दो,
जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा दैट इज द रिमाइंडर। 2x प्लस 5 से डिवाइड करना, एक सेकंड पूछे, 2x प्लस 5 से डिवाइड करना होता है x की वैल्यू -5/2। इस पॉलिनोमियल के अंदर x के प्लेस पे -2/5 फिल कर -5/2 फिल कर देते। p, ये px इसको नेम दिया है, इसका फायदा कोई नहीं है। -7 -5/2 +4, इसको बच्चे कैलकुलेट करना है, जो आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके दैट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2x + 5। अब पूछो क्या पूछ रहे थे? So where it is used in real life? रियल लाइफ पता नहीं कभी यूज किया नहीं। सर ये साफ दिख रहा है क्या बच्चे? सर, इसमें दो अलग वेरिएबल नहीं होते? डिफरेंट वेरिएबल नहीं होंगे, ठीक है। ओके सर। अब फैक्टर थ्योरम, कोई बात नहीं, सम करेंगे ना तब हमें सही समझ आएगा कि क्या है ये। नाउ द फैक्टर थ्योरम, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेम टू सेम लिखेंगे, लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 इज डिवाइडेड बाय x - a तक, यहां तक सेम आएगा। क्या डेफिनेशन है? लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब कम से कम डिग्री उसकी 1 होनी चाहिए, ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 is divided by x - a and, यहां तक सेम आ गया ना, यहां तक x - a। Yes, यहां पे sir. क्या लिखा था? pa is the remainder। अब यहां पे क्या लिखेंगे? and pa is equal to 0। 0. pa क्या चीज थी हंसिका? pa क्या चीज निकलती थी? Sir, रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर 0 के इक्वल हो, देन x माइनस जो डिवाइजर है इज अ फैक्टर, Factor of px. फैक्टर ऑफ px, तो px का वो फैक्टर होगा। ये डेफिनेशन कहने का मतलब, मान लो हमने x + 2 को चेक करना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, वही 0 की इक्वल करके x की वैल्यू आई, इसमें फिल किया, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या लिख देंगे? नो इट इज नॉट अ फैक्टर, मतलब x + 2 इज नॉट अ फैक्टर। यहां 0 आ जाता तो क्या लिख देते? यस दिस इज अ फैक्टर। अब जहां फैक्टर गिवन होगा ऑलरेडी, वहां पे -2 जैसे फिल करेंगे, 0 की इक्वल कर देंगे, क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी वो दिया हुआ है, इस वजह से। Yes. नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, तो समझ आना सर, शुरू मुझे होगा। डिफरेंस समझ नहीं आया। रिमाइंडर फाइंड करना आ गया। यस सर। जब रिमाइंडर 0 होगा बच्चे वो फैक्टर होगा, बस। ओके सर। रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आ गया ना Okay, कैलकुलेट करना। इफ रिमाइंडर इज 0 देन इट इज अ फैक्टर, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आएंगे ना बच्चे अभी, तो तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर, फाइंड इन केस द रिमाइंडर फाइंड करना है हमने, व्हेन x⁴ -3x², हाँ स्क्वायर ही है, +2x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। देखो इस पॉलिनोमियल को मैं क्या नेम लूं? px नेम ले लूं बच्चे में? इसके आगे लेट जरूर लिख देना, क्यों हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, उसको नेम दे रहे हैं। किससे डिवाइड करके बच्चे? x - 1 से। सदफ करवा मुझे, क्या करें? So, x - 1 को 0 के इक्वल कर दो, ठीक है। x will be 1. x की वैल्यू 1 आ गई। यहां एक लाइन लिखनी है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। p, यहां पे p लिया था तो p, f लेंगे तो f, m लेंगे तो m, कैपिटल A लेंगे तो कैपिटल A। x के प्लेस पे 1, यहां पे भी x के प्लेस पे 1 फिल कर दो।
कैलकुलेट कर सदफ, कितना बनेगा 1 की पावर 4, So 1. आगे So 3 आगे plus 2 plus 1. कैलकुलेट कर। So -2 plus 3. सदफ एक चीज बच्चे हमेशा याद रखना, तुम सब भी बच्चे जब भी इस तरह से कैलकुलेशन आती है, पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करो, नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड करो, कभी मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज मिस्टेक के चांसेस बन जाएंगे। सही बोला है इसने, बट मेरी आदत क्या है कि मैं पॉजिटिव टर्म को अलग से ऐड करता हूँ। 2 1 और 1 4 आ गया, -3, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, जो साइन आएगा +1, तो P1 1 आ गया, लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, आंसर। अब ये सारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, अब इसको समझो, डेफिनेशन समझो। पहले तो Px भी है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, एक डिग्री कितनी है इसकी 4 है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, डिवाइडेड बाय x - 1, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल कर देना है, वहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। y की टर्म्स में होगा तो यहाँ पे भी y होगा, z की टर्म्स में होगा तो यहाँ पे भी z होगा। अब x - 1 0 के इक्वल, x की वैल्यू 1 आ गई, जो ये 1 है इस पूरे पॉलिनोमियल में जहां पे भी x है वहां फिल कर दो। देखो 1 x था, 1 की पावर 4 वही लिखा है, माइनस के प्लेस पे माइनस साइन, 3 के प्लेस पे 3, सिर्फ x के प्लेस पे बच्चे 1 फिल करना है। ये आ गया, इसको कैलकुलेट किया है, जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करके दैट इज द रिमाइंडर। समझ आ गई बच्चे सबको रिमाइंडर क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. शिफा, Yes, sir. शिखा, Yes, sir. second part and third part I think you can do it or I can do. Yes, sir, we can do it. Do it. Yes, Sure? sir, we can do it. Yes. Yes, sir. Now नहीं आएगा तो बच्चे कल पूछ लेना, ठीक है? Okay. सेकेंड सम, शो दैट, अब शो करना है हमने कि x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। जिसको चेक करना है वो डिवाइजर है, जिसको हमने चेक करना है कि फैक्टर है ये कि नहीं है, वो दैट इज द डिवाइजर। तो पॉलिनोमियल को px लेट कर लिया, दैट इज 5x² + 15x - 50। किसको चेक करना है बच्चे? x - 2 को चेक करना है ना, तो x - 2 0 के इक्वल। x की वैल्यू शिफा कितनी आएगी? Sir, 2. 2 फिल करो इसमें, यहां लाइन क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग रिमाइंडर और फैक्टर। Sir, factor. हाँ जी, फैक्टर चेक करना है तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर चेक फाइंड करना है तो रिमाइंडर थ्योरम। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, जहां पे x है वहां पे 2, देखो इस साइड भी x था ना, तो 2 5 2 स्क्वायर + 15, शिफा बोल, Yes, sir. -50 फिल 5 into इसको, 4. दैट इज 5 into 4. कितना होता है फटाफट बोलो? 20, 20. 20 Plus 30. यस Minus 50. 50 50 minus 50 is equal to 0. 50 - 50 0 आ गया। Yes, sir. उसके बाद एक लाइन जरूर लिखनी है, सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर यस x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px पॉलिनोमियल को नेम दिया था ना हमने। Yes, sir. अब किसी को समझ ना आया हो बच्चे, ये तुम्हारे सामने पड़ा है। अब डिफरेंस पता चल गया फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में सदफ? Yes, sir. पक्का? जैसे हर रोज यस आती है वैसे आज आई नहीं तेरी यस। तो थोड़ा टफ दिख रहा है। टफ कहाँ है, दोनों समझ में एक ही चीज की है। रिमाइंडर थ्योरम में भी मैंने वही किया है बेटा, देख ध्यान से, टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है? रिमाइंडर थ्योरम में भी हमने वही किया ना, जिसको उससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल किया। इसमें भी हमने वही किया है, जिसको चेक करना है फैक्टर है उसको भी 0 के इक्वल।
सेम प्रोसेस यहाँ पे x के प्लेस पे 1 फिल किया, सेम प्रोसेस यहाँ पे x के प्लेस पे 2 फिल किया। उसके बाद तो कैलकुलेशन में टफ लग रही है, तो उसको मैं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। नो सर। समझे? ओके Okay. समझ आया दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे sir. चेक, अब इसको चेक करने के लिए बोला होता कि चेक शो दैट दिस इज अ फैक्टर और नॉट, चेक वेदर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। वही ये प्रोसेस करना था, 1 आ गया, सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 लिख देते हैं, नो आ जाता। यहाँ पे जैसे यस लिखा है ना, वहां पे क्या आया था? नो इट इज नॉट अ फैक्टर आया था। ओके सर। मतलब जब ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फैक्टर नहीं है। ओके सर। सेकंड पार्ट बच्चे कर लोगे कि करूं? अपॉन में आएगा, बोलो। हो जाएगा। हो जाएगा। सर हो जाएगा। थर्ड सम अगेन सेम है बच्चे, use the remainder theorem to find which of the following is a factor of this। ओ यार Yes, कभी sir. सेम है, Yes, sir, we can do it. चेक करने। चलो मैं सेकंड पार्ट बच्चे इसका कर देता हूँ, क्योंकि अपॉन में है, थोड़ा सा तुम्हें कॉन्फिडेंस सा आ जाएगा। थर्ड का सेकंड पार्ट करूंगा बच्चे मैं। पॉलिनोमियल एक ही है तीनों पार्ट्स के लिए, px 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अदिति यहां से x की वैल्यू बता क्या आएगी? सर x इज इक्वल्स टू 1/2। पहले 2x इज इक्वल टू 1, उसके बाद x इज इक्वल टू 1/2 बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। इन्होंने बच्चे लिखा था रिमाइंडर, क्योंकि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक ही चीज है। इन्होंने बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम लिखा था, हम भी उसकी लैंग्वेज में चल पड़ेंगे। मैंने भी क्या लिख दिया? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। जहां पे x है वहां पे हाफ फिल हो जाएगा, 2 हाफ क्यूब प्लस इसको 3। 0 के इक्वल प्रूफ करना। प्रूव नहीं करना बच्चे, चेक करना है। देखो क्वेश्चन को रीड करना अच्छी तरह से। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फैक्टर, मतलब इन तीनों में से कौन कौन से फैक्टर हैं, ये करना है बच्चे चेक। 0 आ जाएगा तो यस इट इज अ फैक्टर, 0 नहीं आएगा तो नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ओके सर। तूने चाय पी है आज की नहीं पी? सर मैं चाय नहीं पी। तू चाय पीती नहीं है, कभी पी नहीं? सर एक दो बार। और अगर झूठ क्यों बोलती है, पी तो है। सर रोज नहीं। चलो कोई बात नहीं। 1/4 प्लस 3/4 माइनस 5/2 माइनस 6/1, ये है बेटा। कैलकुलेट किया, 2 एज लाइक। पहले क्यूब वगैरह को ओपन करना है, पहले कट मत करना, शुरू कर देना। पहले क्यूब ओपन होगा, फिर उसके बाद कट होगा, स्क्वायर ओपन होगा, उसके बाद कट होगा, इस टाइप से। सबका एलसीएम बच्चे, अदिति क्या आएगा? अदिति अंजलि So can I tell? एक मिनट बच्चे। अंजलि आर यू देयर? अर्शिया, हाँ अंजलि बोलो, अंजलिया बोलो। अंजलि नहीं, उसकी आवाज नहीं आ रही, या तो नेटवर्क प्रॉब्लम है उसकी। यस अर्शिया। The 4 4 is the LCM. What we get? 1 plus 3 minus 10 minus 24. Yes. 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 आ जाए 1, 1 into 1 1। 4 को किससे करें? 1, 1 into 3 3। 2 को किससे करें? 4 आ जाए 2, 2 5 10। 1 को किससे करें? 4, 4 6 24। ये दोनों पॉजिटिव है 4, ये दोनों नेगेटिव है, उनको अलग से ऐड। अपॉन 4 माइनस 30/4 2 15
-15/2 आ गया। सर पॉइंट यहाँ पे पे नहीं लिख सकते? लिख लो, बस जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0 डाल दिया मैंने, तुम चाहे पूरा रिमाइंडर लिख देना। देयरफॉर नो 2x - 1 इज नॉट अ फैक्टर। आई समझ बच्चे? नॉट अ Yes, फैक्टर sir. ऑफ। यस सर। Sir. Yes, sir. किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? नो सर। No, sir. शिखा नो सर। पक्का? यस सर। सर मैंने तो तीनों पार्ट कर लिए। तीनों पार्ट कर लिए? यस सर। फिर पार्टी कहाँ देगी? वेरी गुड बच्चे। नाउ फोर्थ सम बच्चे। अभी फर्स्ट 3 सम्स में क्या था? रिमाइंडर फाइंड किया, 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं है तो 0 नहीं आता तो नहीं है फैक्टर। और फोर्थ सम से बच्चे हमारे पास क्या आ गया? हमें फैक्टर गिवन है। फैक्टर गिवन है मतलब मतलब वैल्यू फिल करके 0 के इक्वल ऑलरेडी हम कर सकते हैं। देखो कैसे। फोर्थ का सर हमें First- बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम और बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लिखना रहता है आंसर में। हाँ जी बच्चे, अभी फैक्टर गिवन है ना तो फैक्टर थ्योरम लिखेंगे हर एक सम में। जहां रिमाइंडर गिवन होगा वहां रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे। ओके सर। If 2x + 1 is a factor, टाइम क्या हो गया है? Sir, 5:30. 36. जिंदल एंटर द, ये कौन है? Who is this? Two x + 1 is a factor of this. Bx 2x³ a square plus ax - 3। जिंदल के नाम से किसने ज्वाइन किया है बेटा? Who joined with name जिंदल? चलो नहीं बताना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आज तो पासवर्ड चेंज किया था, देख लो आज भी किसी ने पासवर्ड दिया है किसी को? सर मैं जब ज्वाइन कर रहा था पासवर्ड नहीं मांगा मुझे। क्यों नहीं मांगा? सर नहीं मांगा। Yes, sir. Sir, because we joined with the link. ओके। लिंक सर मेरा सर 2 बार नाम दिखा रहा है वो पार्टिसिपेंट वाली लिस्ट में। तेरा 2 बार नाम है? सर शायद लग तो रहा है। हाँ Yes, sir. सर मैंने तो एक ही फोन से ज्वाइन किया है। ये बच्चे बस गड़बड़ है किसी ना किसी ना। So now you'll have to change the link only. कोई बात नहीं, चेक करते हैं अभी। टू एक्स स्क्वायर प्लस ax - 3। 2x + 1 is a factor. 2x + 1 फैक्टर है ना बच्चे? 2x + 1 = 0। शौर्य आर यू देयर? है, ठीक है। 2x + 1 0 के इक्वल। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2 आ गई। जहां पे x है बच्चे वहां मैं -½ फिल कर दूं। यहाँ पे लाइन क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। जहां पे x है वहां पे -½ 2 -½ स्क्वायर प्लस a into -½ -3 = 0। देखो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम।
इक्वल टू 0 कर दिया, पहले इक्वल टू 0 नहीं किया था क्योंकि वहां पे हम चेक कर रहे थे कि है फैक्टर कि नहीं है, बट इन दिस सम इट इज गिवन कि इट इज अ फैक्टर, लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में रीड करो, 2x + 1 इज अ फैक्टर, दैट्स व्हाई कि 2x + 1 को 0 के इक्वल किया, जो x की वैल्यू आ गई यहां फिल करेंगे, इक्वल टू 0 कर दिया। कैलकुलेट 2 -½ का स्क्वायर 1/4 a into -1 -a/2 -3/1 इक्वल टू 0, कट के 2 आ गया, हाफ -a/2 -3/1 इक्वल टू 0, इन तीनों का एलसीएम 2 आ गया, 1 - a -6 इक्वल टू 0, -a -1 - a -6 2 into 0 0, -a 1 - 6 -5 -a -5 बच्चे उस साइड जाके +5 हो गया, और a की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। दिस इज द आंसर, ये आंसर है बच्चे हमारा। फिर से देखो, कुछ भी नहीं है इस सम में। सर एक मिनट, ये पॉलिनोमियल है, ये हमें 2x + 1 फैक्टर गिवन है, 2x + 1 को 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू -½ आ गई, जहां पे x है बच्चे वहां -½ फिल कर दिया इस पॉलिनोमियल में, इक्वल टू 0 कर देना है क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है ये, समझे मेरी बात? यस सर। उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है, यस सिंपल हो जाएगी। अब पूछो क्या पूछना है, सर बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं, सेकंड पार्ट हो जाएगा बच्चे। Yes, sir. यस सर। Now the fifth sum, find the values of constants a and b. a and b मिसिंग है इक्वेशन पॉलिनोमियल के अंदर। अभी पहले जैसे एक फैक्टर दिया होता था ना, अभी हमें दो फैक्टर्स दिए हैं, x - 2 and x + 3। पॉलिनोमियल बच्चे px, तो दोनों का अलग अलग करेंगे। हाँ जी बच्चे, देखो कैसे, x³ + ax² + bx - 12, x - 2 and x + 3, x - 2 को अलग से 0 के इक्वल, और x + 3 बोथ आर फैक्टर्स, x + 3 को भी 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2 आ गई, यहां से x की वैल्यू -3 आ गई। पहले 2 इसमें फिल करो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जहां पे x है वहां 2 फिल कर दो, 2 का क्यूब + a 2 का स्क्वायर + b into 2 - 12 इक्वल टू 0। समझे मेरी बात? पहले की सम की यस सर। सर प्रियांशी सॉल्व करो आप बच्चे मुझे। So 8 plus 4a यस, minus 2b माइनस के 12. +2b। Sorry, plus 2b minus 12. मैम ने ना ये नहीं देखना, ये प्रियांशी का पेपर है, काटा मार देगी मैम। मैम 8 - 12 - 4 इक्वल टू 0, 4a + 2b -4 बच्चे उस साइड जाके +4 हो गया, दोनों में 2 कॉमन है, व्हाट इज लेफ्ट, 2a + b इज इक्वल टू 4, 2a + b 4/2 कितना आ गया, 2 आ गया। समझे? यस सर। यस क्योंकि इसको जितना सिंप्लीफाई, 2 यहां से कॉमन लेके ना कट होता तो ऐसे रख लेते। तो इसको Take it as- इक्वेशन 1 ले लें। ठीक है जी, ले ली, हमने सदब का कहना मान लिया। यहाँ पे बच्चे -3 फिल कर दो, जहां पे मतलब लाइन मार के नहीं करना, तुमने नीचे करना है। मैं यहाँ पे लाइन मार के क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन भी दिख जाए, पॉलिनोमियल भी दिख जाए और ये भी हो जाए। यहाँ पे सेम बाय यूजिंग नीचे करना है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि इसके नीचे आएगा, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, जहां पे x है वहां पे -3 फिल कर दो,
-3 का क्यूब, मैंने p वाली टर्म छोड़ दी, ये वाली छोड़ दी, जरूरत ही नहीं है लिखने की, लिख दोगे तो भी गलत नहीं है। 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 -12 इक्वल टू 0 विद इट -3 का क्यूब विद इट So -27. -27। शिखा a इंटू -3 स्क्वायर, तो 9a प्लस 9a। पक्का प्लस, माइनस नहीं आएगा? नहीं सर, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना। ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो शिखा ने बता दिया, वेरी गुड। यस बच्चे, मजाक कर रहा हूँ। 9a -3b, ये दोनों माइनस के हैं, -39 आ जाएगा इक्वल टू 0। 9a -3b, 39 उस साइड जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। दोनों में 3 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट, 3a -b, 39, 3a -b 39/3 में सीधा 13 लिख दूं बच्चे? यस ये तो Yes, समझ sir. ये तो समझ आ गया होगा सबको कैसे आया 13। Yes, sir. Yes, sir. ये टर्म बच्चे इसके नीचे ले जाओ, 3a - b इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करना है। 9th क्लास में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन याद आया? यस सर। Yes, sir. शिफा Yes, sir. what शिफा Yes, sir. what I can do now? Sir, eliminating method. Eliminating by equating coefficient। क्या करें बच्चे इसमें? इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। पक्का? Sir, B Sir, will because plus b and minus b is there. तो एडिंग, साइन चेंज नहीं करनी, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। देखो शिफा, बी के कोएफिशिएंट बच्चे ऑलरेडी सेम है बट डिफरेंट साइन आर देयर, तो हम निचली वाली टर्म के साइन चेंज नहीं करेंगे। हाँ एक ही करनी है तो पहले 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। याद आया शिफा? Yes, sir. अब बी के साइन ऑलरेडी चेंज है, ऐड कर दिया तो निचले के साइन चेंज नहीं करने, ऐसे कट हो जाएगा। 2a + 3a 5a, 13 + 2 15। a we get 15/5 3। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई बच्चे हमारे पास। इसको So फर्स्ट b minus. क्या b माइनस? So b is equals to -4. पूरा प्रॉपर पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट में फिल कर देते हैं। 2 × 3, 2a है ना, 2 × 3 प्लस b इज इक्वल टू 2, 6 + b इज इक्वल टू 2 एंड b we get 2 - 6। सदफ कितना आएगा? So -4. these are the answers बच्चे। किसी को ना समझ आया हो बच्चे, ये दोनों पैरेलल किए मैंने सॉल्व। आई थिंक इट इज सो इजी। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, Equal- sir. इक्वल टू 0 क्यों किया, पता चल गया ना सबको? Yes, sir. सर मुझे पता नहीं चला। किसको नहीं पता चला? सर मैं अमन। अमन, उन्होंने फैक्टर देखो, क्वेश्चन रीड किया तूने बच्चे? Yes, sir. क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b वेयर x - 2 and x + 3 बोथ आर द फैक्टर्स। x - 2 भी फैक्टर है और x + 3 भी फैक्टर है। x - 2 फैक्टर है ना, तो x - 2 0 के इक्वल, x की वैल्यू 2 आ गई। जहां पे x है वहां पे 2 फिल कर दो, इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है ये, तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये रिमाइंडर ही है, जब वैल्यू फिल करते हैं तो रिमाइंडर ही कैलकुलेट होता है, Yes, sir. इक्वल टू 0। वैसे ही x + 3 था बच्चे, फैक्टर था, -3 वैल्यू आई, वो इसमें फिल करेंगे, इक्वल टू 0 कर दिया। इसको अलग से सॉल्व किया, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास 2a + b = 2। इसको सॉल्व किया, दूसरी इक्वेशन 3a - b = 13, दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया। इसके बाद एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट 9th में था बच्चे हमारे पास 6th चैप्टर में। Yes, sir. आगे सॉल्व करना आता है कि नहीं आता? आता है। कि 9th फिर से करवाऊं? नहीं सर, आता है। आता है, वही किया Yes. बच्चे।
Now, sixth sum बच्चे so easy as like fourth sum. Seventh sum भी easy है. Eighth sum भी eighth sum fifth की तरह है सर बच्चे. 8 करा लो। Eighth बच्चे fifth की तरह ही है. सर 8 वाला भी हो जाएगा। सदफ क्वेश्चन रीड की कर. सर मैंने बस। नहीं की देखा था। ऐसे ही बोल दिया 8th करवा दीजिए. Like given that's why I thought. ओके, ट्राई करना बच्चे, सारे एक जैसी हैं, किसी में कुछ नहीं है. Ninth, when this divided by x minus 2 the remainder is k. ये देख लो. Ninth sum, पॉलिनोमियल को बच्चे px लेट कर लिया. पहले फैक्टर दिया होता था ना, अब रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर की वैल्यू दे दी. x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 when divided by x minus 2, x minus 2 को 0 की इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. by using remainder theorem now, not factor theorem, क्योंकि रिमाइंडर गिवन है, फैक्टर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. सर बाकी जहाँ पे- चीजें हो जाती हैं सब में, बट सर ये कौन सा थ्योरम यूज करना है लिखने के लिए वो नहीं पता चलता. क्यों बच्चे? सर जैसे अभी आपने यहाँ रिमाइंडर थ्योरम क्यों लिखा? रिमाइंडर गिवन है हमें के. क्वेश्चन रीड कर देख क्या लिख, क्वेश्चन से शो हो जाता है बच्चे हमारे पास. जब फैक्टर दिया होगा तब फैक्टर थ्योरम लिखना है, जब रिमाइंडर दिया होगा तो रिमाइंडर थ्योरम लिखना है बेटा. ओके सर. ठीक है, यस सर. रिमाइंडर की वैल्यू के गिवन है ना. अब ये मैं इक्वल टू 0 तो नहीं कर रहा, इक्वल टू के कर रहा हूं ना. यस सर. दिस इज द रिमाइंडर. फैक्टर दिया होता है इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर के टाइम रिमाइंडर 0 आता है. अब रिमाइंडर की वैल्यू के गिवन है तो के की इक्वल कर दिया बच्चे इसको. 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 2s are 8 माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू के. माइनस 2k, के इस साइड आके माइनस 8 8 16 4 20 प्लस का 20 इज इक्वल टू 0 माइनस 3k. ओए, ओके और नहीं रहे। हाँ जी बच्चे, तो आपने इक्वल टू 0 क्यों लिखा? पता नहीं. सदा सर नॉर्मल सॉल्विंग करना है। अब पता चल गया 0 की इक्वल क्यों लिखा. हाँ यस। के को बच्चे मैं इस साइड ले आया, इक्वल टू 0 ही बचेगा. देखो माइनस 2k था अपनी Okay, प्लेस sir. पे, के इस साइड चला गया. 8 प्लस 8 प्लस 4 16 प्लस 4 सर 20 मैंने बन गया. अलग वे से सॉल्व किया। अलग वे से कैसे सॉल्व किया है बता मुझे, सर मेरे को तो मैंने आता के नहीं. वो साइड लेके गया। अच्छा मैं okay. सर मैं के वो साइड ले। ठीक है बच्चे, वो भी सही है, एक ही बात है वो तो. 10th sum, find the value of a if the division of this by x plus 3 leaves a remainder 5. अब शौर्या, हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे कि फैक्टर थ्योरम लगाएंगे? सर रिमाइंडर थ्योरम. हाँ जी, रिमाइंडर गिवन है. जैसे इसमें k गिवन था ना, अब 5 गिवन है, 5 की इक्वल कर देना है वैल्यू फिल करके. वैसे ही कर लोगे? सर कर लेंगे। यस सर. यस सर। Yes, sir. 10 sums NF है कि आगे करवाऊं? सर टाइम Sir, it is enough. NF है. Yes, sir. You have to do first 10 sums. ठीक है बच्चे? Yes, sir. ओके बाय बच्चे.